अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज का टॉपिक हमारे पास क्लास 9 है मैथ्स की, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 आज सोल्व करेंगे, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, क्या था, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, ठीक है। इन एंगल्स को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज टू रेडियंस, यानी कि आपको डिग्री में दिए गए होंगे और आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, जो पाई में आंसर आ रहा है आपने लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है 255 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर है 255 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब इसको ना समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं बैक का। तो हमारे पूरे सर्कल में जो है वो 360 डिग्री एंगल होता है, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है भाई, 360 डिग्री, 360 डिग्री इन इन अ सर्कल है ना। तो वो अगर रेडियन में बात की जाए तो वो तो होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर एक सर्कल में 360 डिग्री है तो रेडियन में अगर बात करें तो वो 2 पाई रेडियन है। तो हमने जाना है डिग्री में, तो आप क्या करें, इसको 360 पर डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको 360 पर डिवाइड कर दें तो ये सर आपके पास जो है ना कैंसिल होके 1 डिग्री बच जाएगा, और यहाँ पे कैंसिलेशन होके ये 180 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास कोई डिग्री में क्वेश्चन आएगा हम उसको पाई ओवर 180 के इक्वल रख देंगे, मतलब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किस में चला जाएगा, वो रेडियन में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ये यहाँ पर देखें, आपको डिग्री में दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने इसको बच्चे मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, 255 मल्टीप्लाई बाई, अब 1 डिग्री अभी मैंने आपको बताया वो पाई ओवर 180 के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री की जगह हम रख सकते हैं पाई ओवर 180 रेडियन। क्लियर। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर में क्या होना चाहिए बच्चे, 255 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 17/12, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आंसर आ जाएगा आपका 17 पाई ओवर 12। बच्चे अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास क्या होता है, दूसरे वाला जो सिंपल कैलकुलेटर होता है वहाँ पे शिफ्ट लगाकर आपने यहाँ पे थर्ड बटन प्रेस करना होता है, तो आपका जो है ना वहाँ पर ए ओवर बी की शक्ल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको डेसिमल्स में नहीं लेके जाना, जस्ट आपका अगर 17/12 आ रहा है तो आपने यही लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे पार्ट में आपके पास आ रहा है क्वेश्चन दूसरा, कहता है 75 डिग्री एंड 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स। इसको अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बच्चे। और आपको पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो अगर आपने यहाँ पर जो है वो 60, यानी कि आप अगर इसको 60 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ज़रा देखेंगे यहाँ पर, तो ये 1 डिग्री ओवर 60 ये इक्वल हो जाएगा 1 मिनट के, है ना। तो जो 1 मिनट होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट 1/60 डिग्री के, 1 मिनट 1/60 मिनट्स के बराबर होता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर 75 डिग्री प्लस 45, अब मिनट्स है ना आपके पास, तो मिनट्स को 60 पर डिवाइड कर दो, मिनट्स को 60 पर डिवाइड कर दो, तो ये किस में चला जाएगा, ये सारा बच्चे आपका डिग्री में आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करना है, ये आपका 75, ठीक है भाई, 75 प्लस ये आपका 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आंसर आ रहा है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें 75.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75.75, ये सारा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब आपने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने 75.75 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180, ठीक है।
तो ये सारा किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। अब आपने बच्चे जो आंसर आया था आपका 75.75, उसको आपने डिवाइड कर देना है 180 पर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 101/240। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर आपके पास 101 π/240। क्लियर बच्चे, पॉइंट्स में नहीं लिखना, डेसिमल में आ रहा है तो बच्चे डेसिमल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख देना है। देन आपके पास इसका थर्ड पार्ट आ रहा है। अब उस थर्ड पार्ट में आपको उसने दिया बच्चे 142.5 डिग्री, 142.5 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 142.5। मैंने अभी समझाया था कि जब भी आपका डिग्री में क्वेश्चन आएगा आपने उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, वो किस में चला जाएगा, वो रेडियन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है π/180, रेडियन में चला जाएगा सारे का सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, आपने क्या करना है 142.5 को डिवाइड करना है 180 पर। ठीक है, तो आपका आंसर 19/24 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 19 ये वाला π/24। ठीक है सर, तो ये आपका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 था। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 आ रहा है। अब उस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बच्चे आपको उसने क्या कहा, क्या इसमें करना है आपने। ठीक है, तो सॉरी इसी का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर है, बी पार्ट उसने बना दिया इसका। कहता है रेडियंस टू डिग्रीज, अपना क्वेश्चन किस में चेंज करो, रेडियन टू डिग्रीज में, इनके रेडियंस में दिया हुआ है अब आपको, और आपको किस में लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना है। और अपना जो आंसर है, गिविंग योर आंसर इन डिग्रीज, अपना जो आंसर है आपने वो बच्चे डिग्रीज में देना है एंड मिनट्स में देना है। ठीक है, डिग्रीज में और मिनट्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट आ गया आपके पास 17 π/24। ये अभी हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी किया 17 π/24। ठीक है, 19 π/24 आया था, तो यहाँ पर 17 π/24 आ गया। ये किस में है भाई, ये रेडियन में है। तो अभी वही कहानी है, वही स्टोरी है आपके पास कि पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और अगर उस वो रेडियन में बात की जाए तो वो 2 पाई रेडियन के भी बराबर होता है। अब आपने रेडियन की बात निकालनी है बच्चे, रेडियन की डेफिनेशन निकालनी है, तो ये अगर आप 2 पाई पे डिवाइड कर दें इसको, है ना, तो ये सारा कैंसिल होके आपके पास 1 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 2 1s 2 180s था। ठीक है, तो 180/पाई ये किस में आ जाएगा, सारा डिग्री में। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास 1 रेडियन हो आपने उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो किस में आ जाएगा, वो डिग्रीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना रेडियन में था। मैं इसको क्या करूँगा, 17 π/24 मैं इसको बचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/पाई से, तो ये सारे का सारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब पाई से पाई हो गया कैंसर। ठीक है, बकाया जो बचे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 180 से। ठीक है, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देना है 24 पे, तो ये 15 यानी कि इसको डेसिमल्स में चेंज कर ले 12.75 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख लूँगा 12.75 डिग्री। तो इसको बच्चे आपने मज़ीद डिग्री को डिग्री में नहीं रहने देना, डिग्री को मिनट्स और मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, ये डिग्रीज में और मिनट्स में आंसर लिखना है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे आएगा सिंप्लीफिकेशन, पॉइंट यानी कि जो होल नंबर है उसको अलहदा से लिख लें, प्लस 0.75 डिग्री को अलग लिख लें। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12 डिग्री प्लस 0.75। ठीक है, देखो अभी मैंने अभी कहा था कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। अब आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये किस में चला जाएगा, ये मिनट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो ये आंसर आ रहा है 45। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 45 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 12 डिग्री और 45
मिनट्स। ओके, आपने जस्ट इसको 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 45। देन नेक्स्ट बचे आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। अब उस सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 7π/12, तो ये आ जाएगा 7π/12 रेडियन में है, तो आपने इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारा किस में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, अगेन आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 180 से, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देना है 12 पे, तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 105 डिग्री। अब बच्चे इसका डेसिमल में नहीं आया तो आप यहाँ पे 0 सेकेंड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स में अगर वैल्यू आती हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकेंड में ले जाते, है ना, मिनट्स में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना आंसर सिर्फ डिग्री में आया, डेसिमल पार्ट नहीं आया, तो आप उसको 0 मिनट्स साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर है जी 11π/16, 11π/16। तो आपने यहाँ पर अगेन वही काम करना है, आपको जो है ना रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई आपका कैंसिल, यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आंसर आए बच्चे उसको आपने डिवाइड कर देना है 16 पर, तो ये डेसिमल्स में आ सकता है, 123.75 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 123.75 डिग्री। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये 123 डिग्री प्लस 0.75 वाली डिग्री बच्चे आप अलहदा कर लो। ठीक है, अलग से लिख लो। देन आपके पास क्या होगा कि जो 123 डिग्री है प्लस 0.75 को, है ना, अभी मैंने समझाया था, आपने 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये किस में आ जाएगा, ये मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 123 डिग्री। अभी आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई किया था, आपका आंसर आया था 45। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट्स। ओके, ये आपका बच्चे आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने कुछ प्रूव्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चे इनको प्रूव करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो भी याद होनी चाहिए। उसमें आपके पास आता है सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है भाई, 1 के। सबने याद कर लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कोसेकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए हो इस तरह की फॉर्म, तो आप कॉस को उधर लेके जा सकते हो ना। यहाँ से ना मज़ीद आप मैं करके दे देता हूँ कि जैसे अगर 1 प्लस आपके पास आना चाहिए, लेट्स सपोज साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ साइन स्क्वायर थीटा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह अगर आपके पास यहीं से आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आपने इस आइडेंटिटी को, लेट्स सपोज अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ, है ना, और अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर आइडेंटिटीज इस तरह से भी आप इसको ड्राइव करनी आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है कोसेकेंट थीटा का। ठीक है, सिमिलरली जो कोसेकेंट थीटा होगा उसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा होता है
1 ओवर सीकेंड का उलट होता है भाई, ठीक है, और जो सीकेंड थीटा होगा वो ऑटोमेटिकली कोस का उलट होगा, ठीक है, और जो आपके पास टेन थीटा होगा वो होता है कॉट का उलट, ठीक है, और जो कॉट होगा वो आपके पास होगा टेन का उलट। सिमिलरली टेन का एक और फार्मूला होता है कि आपके पास टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर जो है ना वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, और जो अगर कॉट थीटा आ जाए आपके पास तो इसका उलट हो जाएगा वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं बच्चे, ये आप सबको जो है ना वो अच्छे से याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ख़ास तौर पे इसके प्रूफ्स करने के लिए, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज है उसके लिए भी आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसके लिए भी सारी ये आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद होंगी तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी मसला नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, जैसे देखें साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है जी, ये 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है ओवर साइन थीटा, है ना, तो ये इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, उसमें आ रहा है जी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप अगर इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ इसको रैशनलाइज कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा रैशनलाइज। नीचे साइन माइनस का नजर आ रहा है, आपने इसके प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। याद रखना ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तब करते हैं जब हम इक्वालिटी की एक साइड पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि इक्वालिटी की एक साइड पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी चीज़ से आप डिवाइड भी करोगे, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि जो साइन थीटा है वो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बट नीचे देखें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वो बराबर होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो ये आपके इसके बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला है जी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने क्या करना है 1 का भी स्क्वायर कर देना है माइनस कॉस का भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये एज इट इज आएगा ऊपर वाला साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपने कुछ नहीं कहना, बट नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अभी वो मैंने समझाया था कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर भी मैं प्रूव कर देता हूँ कि मेरे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर ही रहने दो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के आपने इक्वल की उस साइड पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो एक स्क्वायर वाला साइन जो है ना वो ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, और यही आपकी बचे क्या थी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पर रैशनलाइज किया और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास जो है ना इसका सेकंड पार्ट है। अब उस सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं, कहता है जो साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो बच्चे इसकी भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देख सकते हैं जी साइन थीटा इंटू कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इनके साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा, और ये साइन थीटा जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये तो सारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
वो तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अब आप साइन को आगे उधर लेके जाएं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, हम इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस किसका उलट होता है, सीकेंड का, तो कॉस का स्क्वायर है तो सीकेंड का भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। तो यही आपकी भाई राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड पार्ट आ रहा है। अब उसमें दे रहा है आपको कोसेकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। अब आपने क्या करना है भाई, आपने इसकी ना राइट हैंड साइड ले लो, क्योंकि टेन जो है ना वो साइन ओवर कॉस की शक्ल में लिखा जा सकता है, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है भाई, आपने इसको यूँ लिख लें भाई, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टेन जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय ये आपका 1 प्लस, हाँ जी, टेन थीटा अगेन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर आप एलसीएम ले लें कॉस थीटा, इस 1 के नीचे नहीं है ना कॉस, तो कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। जो एलसीएम जिस टर्म के नीचे नहीं होता उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 के नीचे कॉस एलसीएम हमारा नहीं था तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा एलसीएम लेकर इस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट आप इसको जो है ना वो जो आपका डिवीजन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में करते हैं आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आना है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया आपका कैंसल, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई। अब सेम प्रोसेस आपने इसको इसके ऑपोजिट के साथ यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके सामने, जो कॉस थीटा होता है वो 1 ओवर सीकेंड थीटा होता है माइनस जो साइन थीटा होता है वो 1 ओवर कोसेकेंड थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रही है ना नीचे, प्लस वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो आपने ये सिमिलरली यही फैक्टर लिखना है और दरमियान में प्लस लगा देना है कि 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंड थीटा के बराबर होता है प्लस 1 ओवर ये जो साइन थीटा होता है वो कोसेकेंड थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आप यहाँ पर कर लें बच्चे। अब देखिए सर, यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा, सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, ठीक है, ये एलसीएम में आ जाएगा। अब कोसेकेंड इस 1 के नीचे कोसेकेंड नहीं है तो कोसेकेंड इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के नीचे सीकेंड नहीं है तो सीकेंड उधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपके पास कोसेकेंड थीटा हाँ जी, तो ये आ जाएगा कोसेकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ठीक है। ये वाला सीकेंड इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोसेकेंड इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सारा डिवाइड हो रहा है हाँ जी। यहाँ पर भी आपका सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा
एलसीएम आ जाएगा। तो ये कोसिकेंड इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सीकेंड उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, उसी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, अगेन जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया है, माइनस सीकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, डिवीजन को बच्चे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, नीचे वाली टर्म ऊपर लिख दें, सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा ओवर को सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो ये देखें ज़रा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, एक जैसी टर्म में कैंसिल हो गई है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो बच गया वो आपका आंसर है कोसिकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और ये डिवाइड हो रहा है कोसिकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, तो यही आपकी भाई लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सॉरी फोर्थ पार्ट है अभी आपके पास, फिफ्थ पार्ट लेंथी है। तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल दिया हुआ है 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है क्योंकि साइन टेन कॉट इधर ही है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा जो है अभी मैंने बताया था आपको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, प्लस जो कॉस थीटा होता है ये ओवर कॉस कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि टेन जो है वो साइन ओवर कॉस, कॉट जो है वो कॉस ओवर साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों आपकी एलसीएम में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें, इस साइन के नीचे साइन नहीं है, तो साइन एलसीएम में आ रहा है लेकिन इस साइन के नीचे साइन नहीं है, तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस उस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखें बच्चे, तो आपको मैंने अभी समझाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अगेन ये प्रूव हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फिफ्थ पार्ट आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दरमियान में प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इक्वल है आपके पास 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगेन आपने इसकी क्या करनी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो कुछ आ रहा है एज इट इज लिखना होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है सर, नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये प्लस वाली टर्म इस प्लस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, इनकी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी होल का स्क्वायर बनेगा क्योंकि एक जैसी टर्म्स हैं। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये भी आपका होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी होल का स्क्वायर, जो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको। मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर ओपन करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
यहाँ पर तो बच्चे आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a आपका कॉस थीटा था, b आपका साइन थीटा था, प्लस अब वो माइनस वाले का फार्मूला ओपन करें तो वो भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय, देखिए ऊपर मैंने फार्मूला था a प्लस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ तक मैंने जो है ना वो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया और यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। और नीचे देखिए आप, तो बच्चे नीचे आपको दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखें आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 1 के इक्वल, और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो हो गया कैंसिल। अब यहां पर भी देखें तो ये भी आपका प्लस 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो कॉस थीटा होता है मैंने आपको 2-3 मरतबा समझा दिया बच्चे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये आपका 1 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, कॉस को इधर ही रहने देना है, साइन को उठा के उधर फेंकना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर माइनस कर दिया, तो आप यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है ना ये वाला, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओवर 1 माइनस, ये भी साइन स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2 हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपकी भाई राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वल है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो आप इसकी राइट हैंड साइड ले लो जिसमें आ रहा है आपके पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, मैंने कहा था जिस साइड पे टेन कॉट हो ना वो साइड ले लिया करो, वो ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। तो ये कोसेकेंट जो है ना वो 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये होल का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, नीचे आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम में आपके पास साइन थीटा आ रहा है, अब दोनों का एलसीएम साइन थीटा है ना, तो कोई भी वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगी, जो ऊपर है वो आपने लिख देना है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये होल का स्क्वायर। तो आपको पता है ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर आप अलहदा कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी हमने बताया था कि अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा लेना है तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 के बराबर होता है, तो आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहने देना है और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस कॉस को उधर ले जाना है आपने, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर ओवर, देखो 1 का तो स्क्वायर किया जा सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो इसको 1 टाइम प्लस में लिख दो और 1 टाइम माइनस में लिख दो, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस वाला जो है ना वो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यही आपकी जो है ना वो क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 बचे प्रूव हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ अगर, ठीक है, tan थीटा जो है वो इक्वल हो 3/√2, अगर tan थीटा 3/√2 के हो तो आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है फाइंड रिमेनिंग जो बच गई हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बच गई हैं वो आपने क्या करनी है, मालूम करनी है ना। और कब मालूम करनी है, व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब थीटा किस में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो इससे क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपकी जो है ना तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर आपको tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा मैंने कहा था थ्रो प्रॉपर ब्रशेस है ना, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पर यही tan थीटा आपको दिया हुआ है 3/√2 है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर आया है ना, परपेंडिकुलर आया वो क्या आया 3, और जो आपका बेस आ गया वो आ गया √2। ठीक है सर, तो यहाँ पर आगे मजीद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपके पास क्या चीज़ नहीं है, आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं है आपके पास। तो आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से आपने क्या करना है, हाइपोटेनियस मालूम कर लेना है। क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो आपकी बेस आई है वो √2 आई है, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर आया है वो 3 आया है, तो 3 का भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 ही रहेगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 11 आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर खत्म करना हो तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये आपका हाइपोटेनियस आ गया 11 का स्क्वायर रूट। सो अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर क्या था, अभी हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, परपेंडिकुलर 3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आपका स्क्वायर रूट 11 है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह साइन का जो उलट होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इनके इसका उलट कर देना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 11 आया और परपेंडिकुलर आपका 3 आया। क्लियर, ये आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, और ये आपका बेस है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका स्क्वायर रूट 11। नेक्स्ट आपके पास आता है हाँ जी कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस यहां पर अगर देखें तो आपके पास आया था स्क्वायर रूट 2, बेस क्या आया था स्क्वायर रूट 2। तो बच्चे यहां पर बेस आपने स्क्वायर रूट 2 लिख देना है, और हाइपोटेनियस आपका स्क्वायर रूट 11 आया है। ठीक है, तो दोनों को जो है ना आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें 2/11। ठीक है, तो इसी तरह जो इसका उलट होगा वो सीकेंट थीटा होता है, तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, यानी कि स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी आपने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है 11/2। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके tan की तरफ। तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये उसने खुद ही दिया हुआ था
3/√2, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 2 है स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर टेन का जो उलट होता है वो कॉट थीटा होता है, तो वो कॉट थीटा हो जाएगा, टेन का उलट है ना, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस इसका जो है ना वो √2 है और परपेंडिकुलर आपके पास 3 है। तो इस तरह से ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मालूम कर ली, एक बेसिकली उसने दी होती है और 5 हमने मालूम करनी होती हैं। ठीक है, होप सो आपको इजीली समझ आ गई होगी। अगर तो बच्चे इजीली समझ आ गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। अब इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, वो भी वेरी 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 इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है बच्चे, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है आपसे, कहते हैं देखिएगा बच्चे, कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई 30 मीटर, इज 28 डिग्री, तो ये डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना 28 डिग्री। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, तो वो पॉइंट जो है ना वो बिल्डिंग से कितने फासले पर होगा ये हमने मालूम करना है। तो बिल्डिंग की हाइट याद रखनी है 30 मीटर और बिल्डिंग के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 28 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको, मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है जी। ठीक है भाई, ये मेरे पास बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, वो आपको उसने दिया 28 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बनेगा और जमीन पर पॉइंट तो ये है। ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है भाई, वो है 30 मीटर। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। तो आपने यहां पर बताना है कि ये जो इसकी बेस है बिल्डिंग की और ये पॉइंट है, तो इस बेस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, यानी कि इस बिल्डिंग की बेस से इस पॉइंट का कितना फासला है, कितने दूर से जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री बन रहा है। आप दूर खड़े होकर देखते हैं तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना। तो वहां पर उस बिल्डिंग के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना 28 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, तो बिल्डिंग की बेस से लेकर पॉइंट तक जो आपका पॉइंट है ऑब्जर्विंग पॉइंट, वहां तक ये फासला कितना होगा ये उसने आपसे सवाल कर दिया। तो आप यहां पर लेट कर लो बच्चे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। फर्ज करो आपके पास जो डिस्टेंस चाहिए आपको वो x है। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी यूज करोगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर 30 दिया हुआ है, बेस आपको x दिया हुआ है। तो यहां पर आपने लगाना है जी tan थीटा की जगह 28 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका 30 डिवाइडेड बाय बेस आपका x। अब ये जो x डिवाइड हो रहा है आपको पता है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होना है और ये जो 28 डिग्री है ये इधर आके डिवाइड होना है। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय tan 28 डिग्री। तो अब आपने कैलकुलेटर की मदद से आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपके पास 30 डिवाइडेड बाय tan 28 डिग्री, तो ये बच्चे आंसर आ जाएगा 56.42। तो x आ जाएगा 56.42 मीटर। ये इतना फासले पर वो ऑब्जर्विंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उस क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट है बच्चे, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहां पर कहता है, स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है अ लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के साथ लगी हुई है ना, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री है ना विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है वो 65 डिग्री।
इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर लैडर की लंबाई कितनी हो 10 मीटर, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो वॉल पर वो कितनी हाइट पर चली जाएगी, ये हमने उसको बताना है। ठीक है, तो यहां पर उसने हमसे सवाल ये किया है कि एक हमारे पास लैडर है, लैडर मैं कोशिश करता हूं सीढ़ी बनाने की, तो ये यहां पर एक लैडर है जी। ठीक है, लैडर इसी टाइप की होती है ना, सीढ़ी यूं। ठीक है, ये लैडर है, तो लैडर के साथ एक दीवार है, क्या है भाई, एक दीवार है। चलिए इसको मैं ना शेड ही कर देता हूं, उसके जैसी हो गई है। तो यहां पर ये इसके साथ एक वॉल है। ठीक है, अब ये इसकी बेस है। ठीक है, अब यहां पर जो इसने एंगल बनाया है वो एंगल इसने 65 डिग्री का बनाया। ठीक है, एंगल इसने 65 डिग्री का बनाया, और इस लैडर की जो लंबाई है बच्चे वो कितनी है, वो है जी इसकी 10 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। लैडर की लंबाई, लैडर सीढ़ी हमेशा यूं ही लगाई जाती है। ठीक है, एक साइड से एक तरफ से। ठीक है, ये दीवार है तो ये उसकी तरफ से सीढ़ी लगाई गई है दीवार की तरफ। तो यहां पर उसने कहा कि अगर आप देखें तो सीढ़ी कितनी बुलंदी पर चली गई है दीवार की तरफ से, है ना, तो दीवार की तरफ से कितना ऊपर चली गई है सीढ़ी, ये हमने बताना है। तो सीढ़ी की हाइट इस वक्त ये पहुंच चुकी है यहां पर, यहां से वो ऊंची ऊंची जाती 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 यहां पर पहुंच गई है, तो इसकी ये हाइट है। अभी लेट कर लिया वो हमने एच है, तो फर्ज कर लें लेट एच बी द रिक्वायर्ड हाइट लिख लें। ठीक है, रिक्वायर्ड हाइट ज्यादा इजी है, इज इक्वल्स टू एच। फर्ज कर लें जो आपको हाइट चाहिए वो क्या है भाई, एच है। देन आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन थीटा, यानी कि सम पीपल हैव वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा की जगह आपने 65 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह h, हाइपोटेनियस की जगह 10 लगा देना है, और ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 साइन थीटा साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू h। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपके पास कैलकुलेटर है बच्चे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई साइन, ठीक है, 65 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 9.06, 9.06 मीटर उस पॉइंट का उस बिल्डिंग से फासला होगा। ठीक है, इस पॉइंट का। ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये हाइट है ना लीडिंग की, है ना, लैडर की, तो लैडर की हाइट यहाँ तक पहुंच चुकी थी, तो ये हाइट होगी उस लैडर की दीवार की तरफ से इतना हाइट पर चली गई होगी, कितना हाइट पर, 9, राउंड अबाउट 9 मीटर तक वो जो है ना वो सीढ़ी ऊपर चली गई है। अगर 10 मीटर की सीढ़ी हो और आपने एंगल किस एंगल के साथ ऊपर लेके जानी है, 65 डिग्री के एंगल के साथ, तो वो कितना ऊपर चली जाएगी, वो तकरीबन 9 मीटर हाइट पर चली जाएगी। ठीक है, आगे समझ बचे। नेक्स्ट आपके बस जो है ना इंशाल्लाह ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है बच्चे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, आबाद रहें।